हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो अभी फिलहाल दो दिन पहले की न्यूज है। बांग्लादेश में एक F-70 नामक जो फाइटर जेट है वो क्रैश हो चुका है। उसका क्रैश होने से क्या उसमें कारण था, क्यों इंजन फेलियर हुआ, उसके बड़े सवाल बन रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में आज हम इस क्लास में आप लोगों को हम बताएंगे कि आखिर क्यों यह क्रैश हुआ है और क्या क्या कारण था। तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि आखिर जो यह विमान है वो विमान किस डेट को क्रैश हुआ है और कहाँ पर हुआ है। तो स्टेप वन में आपको बता दें कि टेकअप और प्रारंभिक घटना हुआ है वो कैसे घटना हुआ है। तो दिनांक 21 जुलाई 2025 की घटना है ये। और कब, दोपहर 1:06 की घटना है। कब की घटना है? दोपहर 1:06 टाइमिंग है। स्थान कहाँ है? तो कुर कुर्मोतोला एयरबेस है। क्या स्थान का क्या नाम है? कुर्मोतोला एयरबेस, जो कि उत्तरा ढाका में पड़ता है। बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका पड़ता है। और ढाका में, उत्तरी ढाका में ही कुर्मोतोला एयरबेस है। क्या एयर सेना का एक एयरबेस है। वहाँ क्या होता था, वहाँ से पायलट को प्रशिक्षण दिया जाता था। वहाँ से पायलट को, ये जो जितने भी एयरक्राफ्ट है, एयर विमान है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता था, उसको ट्रेंड किया जाता था। तो वहीं से एक विमान उड़ान भरता है और उड़ान भरते ही कुछ सेकंड बाद जाकर एक स्कूल से टकरा जाता है। उसमें बताया जाता है कि इसमें कुछ क्या होता है, तकनीकी खराब हो जाता है, कुछ मैकेनिकल इशू आ जाता है जहाज में, जिससे वो क्या होता है, क्रैश कर जाता है। तो ये विमान का नाम क्या है? तो F-7BGI नाम है। क्या नाम है? F-7BGI, जो कि चीन निर्मित है। ये बनता कहाँ है? तो चाइना माल बनाता है। ये जो जहाज है चाइना का बना हुआ है। चाइना जहाज बनाया है, चाइना निर्मित है। ये क्या है? तो चेंगडू J7 का उन्नत मॉडल है। एक वेरिएंट है, जैसे चेंगडू नाम का एक वेरिएंट सीरीज बनाता है चाइना, एयरक्राफ्ट बनाता है, उसी वेरिएंट का यह उन्नत मॉडल है। एडवांस मॉडल था यह जहाज। और बांग्लादेश को 2011 से 13 में 16 विमान प्राप्त हुए थे। इसी मॉडल के जहाज ये डील हुआ था जो बांग्लादेश चीन से खरीदा था। और कितने विमान खरीदा था? तो 16 विमान खरीदा था बांग्लादेश ने। और वही विमान क्या कर रहा था, यूज कर रहा था। यह एक नियमित प्रशिक्षण मिशन था। कैसा मिशन था? जो यह जहाज को, जो F-7 था, J7 था, वो क्या था, यह नियमित प्रशिक्षण देने वाला जहाज था, यानी ट्रेनिंग वाला जहाज था। टेकअप के कुछ समय बाद ही क्या हुआ, विमान में मैकेनिकल फेलियर हो गया। कहने का मतलब है कि जैसे ही विमान वहां से टेकअप किया, रनवे से टेकअप किया, उसके जस्ट कुछ सेकेंड बाद ही इंजन मैकेनिकल क्या हुआ, उसमें फेलियर हो गया। जैसे अभी हाल ही में हम लोग इंडिया में एक घटना के बारे में, काफी दर्दनाक घटना थी। जैसे एयरबस का कौन सा, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, अभी फिलहाल ही की घटना है। वो भी क्या हुआ था कि कुछ सेकंड बाद जैसे ही टेकअप किया था, 52-53 सेकंड बाद जाकर क्या हुआ था, एक हॉस्टल, एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाकर टकरा गया था। उसमें काफी लोगों की, जो लगभग जितने भी विमान में सवार थे, सब लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वैसे ही ये जाकर स्कूल से टकरा जाता है। स्कूल से टकराता है तो यहाँ भी काफी जान माल की क्षति होती है बांग्लादेश में। ये जो है, ये विमान जो है, जो एयरक्राफ्ट है, ये टकराने के बाद का आपके पास ये दृश्य है। देखिए, ये जो बिल्डिंग है, स्कूल के बिल्डिंग से जाकर टकराता है। और काफी ज्यादा यहाँ नुकसान होता है, बिल्डिंग काफी ध्वस्त हो जाता है। और विमान भी क्या हो जाता है, क्रैश कर जाता है। तो काफी भारी घटना हुआ है। कहाँ हुआ है? बांग्लादेश में हुआ है। और ठीक है, स्टेप टू में क्या है कि पायलट का प्रयास। जैसे कोई भी अगर पायलट जो उड़ाता है जहाज, तो उसको पहले पता चल जाता है कि हमारे जहाज में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, खराब हो रहा है। तो वो संभवतः प्रयास करता है कि जहाज को हम ऐसी जगह ले जाए जहां भीड़ भाड़ इलाका नहीं हो, कहीं स्कूल नहीं हो, ऐसे खाली एरिया में ले जाए, ताकि कम से कम लोग की क्या हो गई, दुर्घटना होगी। तो पायलट संभवतः प्रयास किया है कि हम ऐसी जगह, खाली जगह ले जाए जहां लोगों की कम संख्या में क्या हो, दुर्घटना हो। तो पायलट का क्या नाम था? लेफ्टिनेंट त्वकीर असलाम सागर। क्या था?
तो तौकीर असलाम सागर ने जोरदार प्रयास विमान को आबादी वाले इलाके से दूर मोड़ने का किया। ये जो पायलट था वो क्या किया कि ये जो आबादी वाले गांव वाले क्षेत्र एरिया था, ये उससे दूर जाने के लिए, दूर ले जाने के लिए ये विमान को मोड़ा। लेकिन क्या हुआ कि नागरिकों को कम से कम हानि हो, ऐसा जगह ले जाना चाहता था ताकि नागरिकों को कम से कम क्या हो, हानि हो। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्यवश नियंत्रण खो जाने से विमान माइलस्टोन स्कूल कॉलेज परिसर से जाकर क्या हो गया, टकरा गया। यह पायलट संभवतः पूरा प्रयास किया कि हम ऐसी जगह ले जाएं जहां कम लोगों की क्या हो, क्षति हो। और यह क्या हुआ, इतना जल्दी जल्दी में हुआ, मैंने 35-40 सेकंड का समय ही था इसके पास, इतना जल्दी जल्दी में हुआ कि यह इसका प्रयास काम नहीं आया और जाकर कहा, माइलस्टोन जो कॉलेज था उससे जाकर क्या हो गया, टकरा गया विमान। जब टकराया तो काफी ज्यादा विस्फोट और क्या हुआ, ये पायलट है, देखिए ये पायलट का तस्वीर आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है, यही पायलट है। काफी ज्यादा प्रयास किया है इसको बचाने के लिए, ठीक है। एक वीडियो के माध्यम से आपको एक यहाँ हम दिखा रहे हैं, देखिए क्या हुआ है। यहाँ जैसे ही पायलट इसमें जाता है, उस पे कॉकपिट बोलते हैं इसको, फाइटर विमान जो उड़ाता है, जहाँ पायलट बैठता है, ये फाइल जैसे ही विमान ये ऊपर उड़ा, उसके कुछ सेकंड बाद ही इसके इंजन में क्या होगा, फेल हो गया और जाकर इसके स्कूल से, कॉलेज से क्या हो गया, टकरा गया। उसके बाद का नजारा है, ये दृश्य देखिए कैसे भयानक घटना हुआ है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी लोगों की वहां क्या हो गई है, मृत्यु हो गई, और काफी भारी संख्या में लोग वहां घायल भी हुए हैं, ठीक है। तो ये उसकी घटना का ये वीडियो था आप लोगों के पास, ठीक है। चौथा स्टेप में है कि जनहित और घायल, मैंने कहने का मतलब है कि इससे कितने लोग घायल हुए हैं। तो प्रारंभिक मृत्यु यानी शुरुआत में यह पता चला पहले पहले कि लगभग 19 लोगों की पुष्टि हो गई कि 19 लोग इसमें इस घटना से क्या हो गए, मारे हो गए, मर गए। लेकिन जैसे जैसे यह टाइम बीतता गया, यह अंतिम आंकड़े के मरने वालों की संख्या बढ़कर कितना बताया जा रहा है, तो 27 से 31 बताया जा रहा है कि लगभग 27 से 31 लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। जिसमें लगभग 25 बच्चे, एक शिक्षक और एक पायलट भी शामिल थे। ये जो जिस बिल्डिंग से, जिस स्कूल से टकराया है, उस स्कूल के 25 बच्चे और एक शिक्षक की भी, और साथ में जो फाइटर जो जेट उड़ा रहा था, जो विमान जो पायलट था, उसकी भी क्या हो गई है, इसमें मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो लगभग 27-31 लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और घायलों की संख्या लगभग 164 से 171 लोगों घायल हुए हैं। घायलों की संख्या ज्यादा है, 100-150 के आंकड़ा पार कर गया है, जिसमें 88 गंभीर रूप से जले हैं और घायल हो गए हैं। ये 174-75 में 88 वैसे व्यक्ति हैं जो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। यानी मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उसमें और मृतकों की संख्या क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये घटना स्थल की तस्वीर है। एक और तस्वीर है आप लोगों का ये वाला फाइटर विमान, और दूसरा वाला रेस्क्यू वाला टीम, जो जितने भी लोग यहाँ वायुसेना के, पुलिस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, जितना भी लोग पहुंचे हैं, सब लोग सहायता कर रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, बचाव में लगे हैं। पूरी टीम बचाव में लगी है कि जो भी लोग घायल हैं बुरी तरह से, उनको संभवतः क्या किया जाए, बचाया जाए, कैसे भी उसको बचाया जाए। ये आप लोगों को दो तरफ तस्वीरें दिख रही होगी, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, पांचवा स्टेप में आपको बता दें कि बचाव अभियान। जय बचाव अभियान में क्या हुआ कि कोई भी दुर्घटना होता है, कोई भी प्लेन क्रैश करता है, फाइटर विमान क्रैश करता है, तो रेस्क्यू टीम आती है, बचाव समझौता क्या किया जाता है, उसको बचाने के लिए उस घटना स्थल पे लोग पहुंचते हैं। तो वहां वायुसेना, पुलिस सेना और दमकल और अस्पताल कर्मियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया। जितने लोगों को यह पता लगा कि कोई विमान क्रैश हुआ है, फाइटर जेट क्या हुआ, क्रैश हुआ है, तुरंत वहां पुलिस पहुंचती है, वायुसेना के भी अधिकारी पहुंचते हैं, और जो फायर ब्रिगेडर है वो भी पहुंचते हैं, आग बुझाने वाले लोग। और जो मेडिकल सुविधा हो सके, जो लोग घायल हैं उनकी इलाज कर सके, वो मेडिकल संस्था में मेडिकल वाले भी वहां क्या पहुंचते हैं, घटना स्थल पर पहुंचते हैं।
घायल बच्चों को बर्न यूनिट सहित अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जो लोग घायल हैं, चूंकि विमान क्रैश होता है तो काफी ज्यादा भारी मात्रा में विस्फोट होता है, तो लोग काफी ज्यादा जल जाते हैं, जल कर काफी लोग मरते हैं। तो जल ज्यादा मात्रा में लोग जलते हैं तो एक स्पेशली यूनिट होता है जहां जले लोगों का इलाज किया जाता है। तो उस हॉस्पिटल में क्या हुआ, जो पूरी तरह से जल गए थे लोग, उसको भर्ती कराया गया। कई हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेडर मौके पर मौजूद रहे। कई वहां फिर क्या हुआ, हेलीकॉप्टर वहां ले जाया गया। जैसे कोई घायल हो गया तो आप सड़क के माध्यम से ले जाएंगे तो काफी ट्रैफिक होगा। उसको जल्दी बचाव के लिए वहां क्या चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, ताकि जल्दी लोगों को वहां से शिफ्ट किया जाए, हॉस्पिटल में ले जाया जाए। यहाँ आपको हम तस्वीर दो तरफ से दिखा रहे हैं। एक तरफ ये दिखा रहे हैं आप लोग, ये पूरा, ये क्या है, ये घटना के, ये क्रैश हो गया है उसके बाद का ये घटना स्थल है। ये तस्वीर आप लोगों के सामने यहाँ दिखा रहे हैं। स्टेप 6 में क्या है बाबू, कि सरकार की प्रतिक्रिया और शोक। इस घटना पे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार क्या प्रतिक्रिया दे रही है। तो देखिए क्या हुआ कि देशव्यापी राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया। वहां की सरकार किया कि मोहम्मद यूनिस वहां के प्रधानमंत्री हैं, वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस क्या किए, पूरे देश में शोक व्यापक रूप प्रदर्शित किए, शोक मनाए। और जितने भी शोक, किसी भी देश में भारी दुर्घटना होता है तो सरकार शोक मनाती है, वहां के नागरिक भी शोक मनाते हैं और झंडा को थोड़ा सा झुका दिया जाता है। तो वहां की सरकार ने क्या किया, शोक व्यक्त किया। एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन की गई दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए। वहां की सरकार क्या किया कि ये जो घटना हुआ है उस घटना को जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिससे इसके बारे में पता लगाया जा सके कि आखिर किन कारणों से यह घटना हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है। वो कारण ढूंढने के लिए एक समिति का गठन किया है। ये है वहां के प्रधानमंत्री, कौन है, मोहम्मद यूनुस है। कौन है, जिनका झुकाव काफी तरफ चीन की तरफ काफी ज्यादा है। चीन की तरफ इनका झुकाव ज्यादा है, इसलिए भारत के लोग भी क्या कर रहे हैं, ये इसका विरोध कर रहे हैं। जनभाव और विरोध क्या है, जनभावना और विरोध। स्कूल के छात्रों और परिवारों ने क्या किया, सच्चाई प्रदर्शित और न्याय की मांग करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। जितने भी स्कूल के छात्र और परिवार लोग हैं, जो स्कूल के बच्चे मारे गए हैं, जितने भी उनके परिवार लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो न्याय प्रदर्शित क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, और जोरदार क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जोरदार इन सरकारों को, मोहम्मद यूनिस का अपने ही देश में काफी भारी मात्रा में लोग वहां इनका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक छात्र के अभिभावकों के साथ दिल्ली गेट और सरकारी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। और भारत में भी देखा गया इसका प्रदर्शन हुआ, किसके खिलाफ, वहां की सरकार है, जो मोहम्मद यूनिस की सरकार है, जो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, उनको वहां से भगा दिया गया और इनकी सरकार बनती है। ये क्या है, तो उनका ये भारत में भी, दिल्ली गेट पे भी, इंडिया गेट पे भी क्या हुआ, काफी भारी मात्रा में भारत में इनका विरोध किया गया, उस सरकार का विरोध किया गया है। ठीक है। अब क्या है कि विमान और प्रविधिकी बैकग्राउंड, माने विमान के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आखिर ये विमान की खासियत क्या है, विमान कैसा है, कैसा विमान था। तो सबसे पहले क्या है कि यह विमान का नाम है F7BGI। सेगेंडू F-J7 परिवार का उच्चतम और वेरिएंट था। कहने का मतलब जो भी जहाज बनता है उसका वेरिएंट होता है। पहले सिंपल जहाज बनता है, उसके कुछ बाद उसमें कुछ एडवांस जोड़ा जाता है, एडवांस लेवल का, माने अपग्रेड किया जाता है जहाज का, उसका वेरिएंट होता है, उसके अप टू डेट साल 2 साल बाद अपडेट किया जाता है। तो इस परिवार का सबसे एडवांस जहाज था ये, जो था एफ जो 7 था, उसमें एडवांस जहाज था, जिसे ग्रैंडपा फाइटर के नाम से भी जाना जाता था। ये इसका दूसरा नाम था। इस किस नाम से जाना जाता था इस फाइटर विमान को, तो ग्रैंडपा जो था, ग्रैंडपा फाइटर नाम के भी नाम से यह विमान को जाना जाता था। सोवियत MG
मिग 20 क्या है? सोवियत संघ जब पहले यूएसएसआर था 1992 के पहले, तो उस समय रूस क्या बनाया था? मिग 21 बनाया था। मिग 21 जो अभी भारत में यूज होता है, काफी ही विश्वसनीय जहाज है, लेकिन काफी पुराना जहाज है। उसका क्या है कि उसका दुर्घटना रेशियो काफी ज्यादा है, चूंकि वो जहाजें क्या हो गई है, वो विमान पुराना हो गई है। तो उसी वर्जन का, उसी लेवल का ये कौन सा जहाज है? चाइना जो बनाया है J7 मिग 21 का ही कॉपी किया है। क्या है? इसका लाइसेंस वर्जन पर आधारित विमान पुराने पुराने माने जाते हैं, और इसकी दुर्घटना प्रवृत्ति पर पहले भी सवाल उठे हैं। इस जो जहाज है, इसका दुर्घटना को लेकर काफी ज्यादा पहले भी सवाल उठे हैं कि ये जो जहाज है, ये जो फाइटर विमान है, ये काफी मात्रा में क्या होता है, ये क्रैश कर जाता है। इसकी टेक्निकल, काफी मैकेनिकल इसकी खराबी है। इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, दुर्घटना होता है। तो इस फाइटर जेट को लेकर पहले भी काफी सवाल इस पे उठाया गया है। जैसे भारत में मिग 29 जो है, वो भी काफी ज्यादा दुर्घटना होती है, वैसे ही इसी के पैरेलल चाइना इसका कॉपी करके बनाया है। कौन सा जहाज? J7। ये भी क्या है, ये काफी ज्यादा दुर्घटना होता है। इस फाइटर विमान का क्या खासियत है कि 2000 प्लस स्पीड, किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ता है। इसकी स्पीड कितना है? 2000 प्लस किलोमीटर इसकी घंटा स्पीड है। और क्या है कि इसका वजन लगभग 9000 किलोग्राम है। कितना वजन है? लगभग 9000 किलोग्राम है। और ये 6 से 650 रेंज तक क्या कर सकता है? अपने जो इससे फाइटर जो विमान होते हैं, वो मिसाइल ले जाते हैं, बम ले जाते हैं, टारगेट के लिए हिट करते हैं, जो भी टारगेट होता है उसको मारते हैं, ध्वस्त करते हैं। तो 600 से 650 किलोमीटर तक ये क्या कर सकते हैं, तो ये टारगेट को मार सकते हैं। ये फाइटर विमान इसका क्या है, रेंज है। ठीक है। और भी इसकी विशेषता है। ठीक है, ये वीडियो आपको एक बार, एक वीडियो देखिए, ये आपको ये फाइटर विमान जो F7 है, J7 है, उसको दिखाया जा रहा है। ये पहले रनवे पे आता है, कैसे उड़ता है, ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि J7 कैसे ऊपर उड़ रहा है। ठीक है। और ये क्या है, ये J7 विमान आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि यही J7 है जो क्या हुआ है, क्रैश किया है। ठीक है। उसके बाद में आगे की कार्रवाई क्या होती है, सरकार इस पे क्या प्रतिक्रिया लेती है, सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है? तो जांच समिति की रिपोर्ट आने पर बड़े रख रखाव, सुरक्षा मानकों और विमान बड़े आधुनिकीकरण संभव है। कहने का मतलब है कि सरकार इस पे क्या कहती है कि जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगा, तो कैसे रख रखाव होगा, क्या इसमें सुधार करना है, उसके बाद क्या इसमें अपडेट करना है, सारा कुछ इसमें बदला जाएगा, रूल बनेगा, नियम बनेगा। ये सारा होता है। कोई भी घटना होता है तो सरकार अपना जिम्मेवारी नहीं लेती है। वो कहती है कि हम जांच करेंगे, इसमें क्या जो कमियां होगी, वो कमियां को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। वही सरकार यहाँ भी बोल दिया। ठीक है। सरकार प्रभावित परिवारों को, जो प्रभावित परिवारों को आर्थिक मुआवजा, चिकित्सा एवं मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगी। क्या करेगी? सरकार बोल रही है कि जितने भी इस दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनको हम क्या देंगे? मुआवजा देंगे। बताइए, तो सरकार मुआवजा देगी मृत्यु के नाम पे कि लोग जितने भी मारे गए हैं उसको क्या देंगे? हम कुछ पैसा देंगे, कुछ पैसा देंगे और चिकित्सा सहायता देंगे। जो लोग घायल हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको इलाज किया जाएगा और उनको सुविधा दिया जाएगा, उनको सांत्वना दिया जाएगा। ये सरकार बोल रही है। ठीक है। और नागरिक एवं मीडिया समुदाय लगातार प्रदर्शित होकर जवाबदेही की मांग कर रहे हैं सरकार से। जहां बांग्लादेश में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी वहां का मीडिया है, वो सब लोग एक ही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार ये कैसी, ऐसी होगा, घटना होगा, दिन पर दिन ऐसा होगा तो नहीं चलेगा। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका जवाब सटीक दिया जाए, इस पर कार्रवाई किया जाए। इसका क्या है, मतलब इसका जांच विस्तृत रूप से क्या किया जाए, इसका जांच किया जाए। तो काफी धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है इस यूनुस खान के विरुद्ध। बांग्लादेश के जो क्या है, वहां के प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश के जो सरकार है। सारी घटनाओं के बाद एक आप लोगों को निष्कर्ष रूप निकल के आता है। सारी जो घटना होती है,
आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, तो निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं। निष्कर्ष क्या आता है निकल के, तो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि यह दुर्घटना केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं है। यह जो दुर्घटना हुआ है, जो विमान क्रैश किया है, वो केवल दुर्घटना तकनीकी त्रुटि नहीं है, बल्कि वायु सुरक्षा, शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा और सैन्य उड़ानों की नीति पर एक गंभीर चेतना है। कहने का मतलब है कि ये तकनीकी जो खराब है, त्रुटि है, वो नहीं कारण है। आपकी सेना क्या कर रही है, सेना का क्या प्लानिंग है, आपके पास सुरक्षा है कि नहीं, आपका कोई नियम है कि नहीं, ये सारे क्या इस पे सवाल उठ रहे हैं। वहाँ के जो सेना है, वायु सेना है, उसकी क्या रणनीति है, वहाँ क्या विमान के प्रति रणनीति है, इस पे तमाम प्रकार के सवाल वहाँ लोग उठा रहे हैं, का खासकर सरकार को और सेना को लेकर के। अब पूरे देश की निगाहें सरकार की कार्रवाई और क्या है, पारदर्शिता पर टिकी है। अब सारे लोगों की, पूरे देश की कार्रवाई इसी पर टिकी है, इसी पे कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। वहाँ की जो सरकार है वो क्या इस पे बड़ा एक्शन लेने वाली है, क्या इस पे निर्णय लेने वाली है। सारे लोग एकजुट होकर इस सरकार पे पूरी क्या हुए हैं, नजर बनाए रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये घटना था, क्या था, ये जो घटना हुआ है काफी दर्दनाक घटना हुआ है। इसको काफ़ी दर्दनाक घटना हुआ है, इसको थोड़ा-सा हम आप लोग को जो जानकारी था वो आप लोगों के सामने लेकर आ गए, सोचे कि हम बता दें, ठीक है? तो ऐसे ही वीडियो के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।